अभय दुबे, सरकार की कमिटमेंट है। इक्का दुक्का वाकये को क्या आप बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके दिखा रहे हैं? पैलेट गन चली बिल्कुल, और ये तो मैं जानकारी दे ही रहा हूं, पर ये वन ऑफ केस मानकर या एक सिपाही हैज गॉन रोग सिवान में AK-47, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि सारी वहां पर तान दी गई बंदूकें। ऐसा नहीं लग रहा है कि देश में राक्षसों का राज हो और आदमखोर और नरपिशाच सरकार हो गई हो। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह साहब, ये आदेश जारी करने के पहले एक बार कल्पना करिए, अगर आपके E20 और T20 बेटे होते जय शाह और निखिल गडकरी उस आंदोलन में, तो क्या हस्ताक्षर करते पैलेट गन चलाने के? क्या हस्ताक्षर करते कि लकड़ी में कील और कांटे लगाकर छात्रों को मारे? ये कंपैरिजन कहां से लेकर आ रहे हैं कि अमित शाह ने हस्ताक्षर किए या नीचे किसी असिस्टेंट कमांडेंट ने? हीरोगिरी का भी आजकल शौक चढ़ा हुआ है पुलिस वालों पर, अर्धसैनिक बलों पर। नियंत्रण नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और हस्ताक्षर किए हैं तो इस्तीफा दीजिए। ये बिहार की सरकार की प्रवृत्ति है। उसके मुख्यमंत्री पर हत्या के मुकदमे, वो क्या करेगा? अभी भारत भूषण तिवारी को, उस बच्चे ने, बेचारे ने, एक सामाजिक कार्यकर्ता था, न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, सबके सामने टेलीविजन ने दिखाया, तब भी उसको गोलियों से छलनी कर दिया। और ये पहली बार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने AK-47 चलाई। हमें तो पता भी नहीं था संदीप चौधरी जी, किसानों को AK-47 के 18 राउंड गोली चलाकर मध्य प्रदेश के रायसेन में मार डाला। हमें नहीं पता था। जब मध्य प्रदेश के ही मानव अधिकार आयोग ने नोटिस दिया कि आपने 9mm के 5 राउंड और AK-47 के 18 राउंड चलाकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया, और मंदसौर का किस्सा नहीं है जहां पर छोटे छोटे बच्चों को इन लोगों ने गोलियां मारी। मैं पूछना चाहता हूं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और आपने उठाया है, सिर्फ 10 सेकंड उस पर लूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को संबोधित कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, संजीव मुखिया को CBI ने क्लीन चिट क्यों दी? क्या यह बात सही नहीं है कि एक बहुत बड़ी पत्रिका ने स्टिंग ऑपरेशन किया ब्रजेंद्र गुप्ता का? उसने नीट 24 के पेपर आउट होने के पहले घोषणा कर दी थी कि यह पेपर आउट होगा। उसने बाद में बताया कि संजीव मुखिया सरगना है, 700 लोगों तक पेपर पहुंचा, 200 से 300 करोड़ रुपए। चलिए, आप ये कड़ा कानून ला रहे हैं, बताइए बेदीलाल जो आपका सहयोगी उत्तर प्रदेश में विधायक है, उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? सारा श्रेय प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। ले लीजिए प्रधानमंत्री जी श्रेय। जितनी प्रचार की भूख है शांत कर लीजिए, न्याय दीजिए। मैं पूछता हूं विपुल दुबे, एक विधायक आपके सहयोगी दल का, निषाद पार्टी का, क्या मुकदमे नहीं है भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले के? बेदीराम के 9 मुकदमे उसने डिक्लेयर किए, 7 प्रवेश परीक्षा भर्ती घोटाले के स्कैम है। उसका खुद का वीडियो आया, उसने खुद ने एक स्टिंग ऑपरेशन में कहा 40-40, 50-50 एडमिशन करा देता हूं। अब वो कहता है कि डीप वीडियो, कल चर्चा करेंगे ना, कल चर्चा तो करेंगे, बिल्कुल चर्चा करेंगे और दृढ़ता से करेंगे। ये कोरे कानून बनाने से कुछ नहीं होगा प्रधानमंत्री जी। 2024 के कानून में कितना कन्विक्शन हुआ? अभी संदीप चौधरी जी ने पोल खोल दी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली पेशी पे CBI नहीं तो आया ही नहीं, तो फिर क्या न्याय? गंभीरता पर तो सवाल उठेंगे इस बात को लेकर। क्या न्याय की उम्मीद फिर भारत का छात्र लेगा? और धोखा दिया आपने, किसानों को भी धोखा। किसानों से भी कहा था सारे केस वापस ले लेंगे, समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार देंगे, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। वो शुभकरण को, किसान को पास हमारे दर्शक